अपने इलाके में मैं समझता हूँ जो मुस्तफाबाद का इलाका है, उस इलाके में बहुत इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत समाज के कामों में लगे रहते हैं। यदि पानी नहीं है, स्कूल को लेकर के कोई इशू है, तो जितने भी चिट्ठियां लगानी है आप सब लगाते रहते हैं। मैंने सब आपकी सरपरस्ती में सब कुछ सीखा है। राजुद्दीन गदरे साहब भी मेरे वाले हैं, हमारे बीच में हैं, और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें सब लोग राजुद्दीन गदरे साहब के लिए। देखिए हमारे बीच में रफीक भाई हैं जो कोहिनूर के नाम से फॉर्म चलाते हैं, नियाज भाई हैं जो निज़ाम फर्नीचर के नाम से अपना फॉर्म चलाते हैं, जावेद साहब बैठे हैं, शायद जावेद साहब भी हैं, शरीफ भाई हैं। ये सारी टीम ऐसी है जो सब यंग लोग हैं, बहुत डायनेमिक हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं सभी लोग। हमारे बीच में समीम सैफी साहब, हाजी समीम सैफी साहब आए हैं, हाजी वसीम साहब हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हाजी समीम सैफी साहब जो है वो हमारी एडवाइजरी शताब कमेटी में भी आप हैं, और देर से मुझे लगा पहुंचे, कहीं फंस गए थे। आपकी तबीयत खराब रहती है आजकल और आप हमारे बीच में हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है, आपकी सरपरस्ती में ये काम सब आगे चल रहा है। मैं राशिद परवेज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको लाएं जरा प्लीज, और जमील साहब, राशिद परवेज साहब, यदि कॉन्फ्रेंस कॉल उनका खत्म हो गया हो तो जरा एक बार चल रही है। सिंभावली मिल से नजर खान साहब हमारे बीच में मास्टर जी, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हाजी शमीम सैफी साहब जो अभी तशरीफ लाए हैं और ज़कात कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। किसी वजह से देर हो गई होगी, वो जिम्मेदार लोग ऐसे होते हैं, देर हो जाती है, तो उनका भी खैर मकदम है। अब मैं सीमा आबिद साहिबा को गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आए और कुछ ब्रीफ करें कि तालीमी और सामाजिक और जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर पा रहे हैं, आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, और अब जो हम कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक सही हैं। सीमा आबिद साहिबा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जमील साहब का, सुहेल भाई का, कि उन्होंने सेफ अकाउंट खोला, और मेरे ख्याल से जो रास्ते थोड़े देने के लिए फिर जो काम करने का जो तसलसल था वो थोड़ा ठहर गया। हम लोग स्वाद में काम कर रहे थे, तो शमीम साहब की तबीयत की वजह से थोड़ा इस काम में रुकावट है। तो मुझे बड़ी खुशी मिली जब जमील साहब ने मुझे बताया कि सेफ अकाउंट खोला है, और फिर से हम लोग जो है इस एरिया में काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ दे देती हूँ कि हम लोग जो है एजुकेशन की फील्ड में और सोशल फील्ड में हम लोग कैसे एक्टिव हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है, दौलत राम कॉलेज से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हॉकी की प्लेयर रही हूँ, नेशनल खेली हूँ और यूनिवर्सिटी खेली हूँ, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कलर अवार्डेड प्लेयर हूँ। बाद में मैं टेक्निकल ऑफिशियल रही हूँ, और जितने भी कॉलेज में इंटर कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें मैं हॉकी इंडिया में टेक्निकल ऑफिशियल अभी तक रही हूँ। तो दूसरी बात मैं ये बताती हूँ, ये तो मेरा एक स्पोर्ट्स का लेवल रहा। जब मेरी शादी हुई तो दिल बड़ा बेकरार था, एक लेडी होने के नाते, क्योंकि दिल में तमन्ना बहुत थी कि कुछ करूँ। माँ बाप ने ग्रेजुएशन कराई, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे शौहर ऐसा अता किया कि उन्होंने मेरे दिमाग से और जो मैंने सोचा उस लेवल पे उन्होंने सोचा और कहा कि जो तुम करना चाहती हो फील्ड में उसकी मुझे परमिशन अता करी। तो इस बीच में से पहले कि मैं अपना आपको फिर बताऊं, आप लोगों को भी अपनी बेटियों को, बहनों को और शरीक हयात को अगर वो काबिल है तो आप प्लीज उन्हें
कुछ करने का मौका जरूर दें। जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हुए और फिर फौरन ही मैंने चंद एक सालों में ही नेशनल लिटरेसी मिशन जो दिल्ली में आया, वो मुझे पूरे वॉल सिटी का एरिया कोऑर्डिनेटर बनाया। क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक रखती हूँ और पुरानी दिल्ली भी जो नई दिल्ली से अजमेरी गेट से शुरू होता है और आगे तक का, तो जिस वक्त मेरा जमाना था पढ़ने का, उस जमाने में 70s में, प्लीज सुनिएगा, उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मेरी मदर से ये कहा जाता था, बहन इसे क्यों पढ़ा रही हो, क्या ये सर्विस करेगी? तो जब भी ऐसा होता था कि मेरी मदर कहती थी नहीं आप छोड़ो आप, तो सबसे ज्यादा मेरे पास हथियार क्या होता था, मैं खाना छोड़ दिया करती थी। मैं कहती थी ऐसे तो मेरे माँ बाप मानेंगे ना और मुझे पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कराई और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से सब कुछ पास किया। मैं प्लेयर रही, पूरी इंडिया में मैं नेशनल खेलने गई, यूनिवर्सिटीज खेलने गई, अल्लाह का शुक्र है। तो इसके बाद में, बच्चों के बाद में, जब मैंने नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट किया तो उसकी भी एक वजह थी कि जब मैं बच्चे स्कूल में थी छोटी, तो मुस्तकिल मेरे मोहल्ले से, एक मेरे भाई यहाँ पे तकी साहब भी मौजूद हैं, तो मेरे मोहल्ले से सारी लेडीज आती रहती थी। मुझे होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता था कि अभी इसको खत लिख दीजिए, अभी उसको खत लिख दीजिए, तो मेरा बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड हो जाता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी, उस वक्त तो मैं काम कर दिया करती थी। जैसे मुझे समझ अता हुई तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इनको पढ़ाना चाहिए। तो स्कूल जब मैं पढ़ रही थी तो थोड़ा बहुत मैं बच्चों को पढ़ा पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नेशनल लिटरेसी मिशन का। उसमें मैंने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर्स थे हर्षवर्धन जी, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी 90s में, 96 से और 95 से। तब हमने 100 से ज्यादा जो है सेंटर्स खोले, पूरे 1 to 1 हाउस टू हाउस हमने सर्वे किया। उसमें हमने कोई पैसा नहीं लिया। हमारी एनजीओ है नेशनल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जो हमने रजिस्टर्ड कराई और फिर हमने पूरी टीम बना के लगभग 100 लोगों से भी ज्यादा की टीम, और हम लोगों ने 2000 तक लेडीज को हमने लिटरेट किया।